रहमान, रहमान, रहमान। जोया, कहाँ जा रहे हो तुम रहमान? मुझे नहीं पता जोया। क्यों रहमान, क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों के सामने मरना नहीं चाहता जोया। मत कहो रहमान। ऐसा ही है जोया, ऐसा ही है, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी डॉक्टर नहीं रही और मैं कैंसर में तड़पता हुआ एक मरीज नहीं रहा। अब हम एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं जोया, एक दूसरे से प्यार करने लगे। अब क्या होगा रहमान? अब ये कि मोहब्बत में जख्म पर मरहम रखने वाला खुद जख्म होकर रह जाता है, आंसू पोंछने वाला खुद रो पड़ता है जोया, और दवा देने वाला डॉक्टर उसकी कड़वाहट को अपने गले तक महसूस करता है। और मैं तुम्हारे लिए ये नहीं चाहता जोया। मुझे मंजूर है, मुझे सब मंजूर है रहमान, मैं सब जज्ब कर लूंगी। नहीं जोया, मैं तुम्हें अपनी मौत का दुख नहीं देखने दूंगा। मैं जा रहा हूँ जोया। नहीं रहमान, मैं जा रहा हूँ जोया। नहीं रहमान, रुक जाओ रहमान, मुझे जाना पड़ेगा जोया। रुक जाओ रहमान, मुझे मत रोकना जोया, मत रोकना मुझे। रहमान। क्या सीन है यार, लाइटिंग चेक की है, कितनी नेचुरल है। क्या हो गया भाई, तू तो हिट है। अगर तेरा मुलाजिम ऐसे रो रहा है तो सोच, बाहर तो औरतें धाड़े मार मार के रो रही होंगी। चल बेटा, जा जूस लेकर। किसका है? दवा करो। पिक करना, लोग विश करना चाह रहे होंगे। मुझे लोगों की दाद की कोई परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ एक की विश का इंतजार है। बाकियों की विशेष तू रख। जी सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। इतना इंतजार, किसी की जान ही निकल जाए। सिगरेट छोड़ दी तुमने, अब इस लाइटर की भी जान छोड़ दो। एक यही तो सहारा है मेरा जब आपका इंतजार रहता है। इसे कैसे छोड़ दूं पर? मैंने सोचा तुम दूसरों से बात कर लो। सरिश, इतनी सुबह? 1 बज रहा है उल्लू। ये रात को तुम कौन सी शाख पे बैठे हुए थे जो मेरा फोन नहीं उठाया? अरे यार वो
असल में मैं ना अच्छा प्लीज अब मेरे से झूठ मत बोलना, मुझे मुख्तार ने सब कुछ बता दिया। कौन है ये? जरा बात तो कराओ मेरी इससे। लिसन सारिश, हाँ? इधर तो इधर। कौन है ये जिसने इतनी मुसीबत बचा रखी है? मुझे असल में उसे फोन करने की इजाजत नहीं है, बट वो दोबारा फोन करेगी तो मैं तुम्हारा नंबर दे दूंगा और तुम उससे बात कर लेना। मैं लानत भेजती हूँ उस पर। चलो ये भी ठीक है, वरना ये काम भी उसे करना पड़ता है। तुम एक काम करो, बैठो, चाय चाय पियो, मैं चेंज करके आता हूँ। उफ, इतनी अच्छी फीडबैक आई है, यू कैन इमेजिन। तुम्हें तो सिर्फ उस डैंग की फीडबैक की फिक्र होती है ना? एक बात बता, वो तुम्हारे इर्द गिर्द कोई मर्द भी हो सकता है जो तुमसे लड़की की आवाज में बात कर रहा है। हाँ सही कहती हो। वैसे आवाज की ऐसी चाशनी और आर्ट की इस कदर समझ अगर किसी मर्द को भी हो ना, तो भी सर आंखों पर। हसाम, अब तुम वो बन रहे हो जो तुम्हें बिल्कुल बनना नहीं चाहिए। नहीं, मैं वो बना हूं जिसकी वजह से मैं आज तुम्हारी जैसी सुपरस्टार के साथ यहाँ बैठा हूं। ना तुम जैसी लड़की, मुझ जैसे देहाती लड़के काम हो लगा। वो तो मैं तुम्हें अब भी नहीं लगाऊंगी जब तक तुम ये ड्रामा खत्म नहीं करते। ये ड्रामे बंद करिए तो ये सब कैसे करें? इस बार ये वंडर वुमन तुझे ले डूबेगी आसाम, होश कर। सर वो अगला सीन कैसे? एक मिनट रुक जा यार, बात कर रहा हूँ ना। देख तू हीरो बन चुका है लोगों का, विलन का कैरेक्टर करेगा तुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो फिर तुम एक काम करो जावेद, किसी और को कास्ट कर लो। मैं कैरेक्टर करूंगा तो विलन का। मैं बात करता हूँ ना उस वंडर वुमन से, तू मुझे नंबर दे, मैं उसे कन्विंस कर लूंगा। 03 वो एक बात करती है जावेद। ठीक है मेरे बाप, जो तू करेगा वैसे ही होगा। तुझे खुदकुशी करनी है तो कर, मैं क्या कर सकता हूँ। अगर ये पागल है तो तुम तो होश में थे ना? करने दो इसे, एक बार फ्लॉप होगा ना तब जाके उस वंडर वुमन का भूत उतरेगा इसके सर से। हाँ जावेद सही कह रहे हो तुम। जिस तरह उस एक्स्ट्रा का भूत तुम्हारे सर से कोई 4 सीरियल बाद उतरा था ना, और मैं एक सीरियल में अपना इश्क बुला इश्क। वैसे गेटअप तूने आला बनाया है ना, नॉट बैड। हाँ अच्छा स्टाइल है, ये भी उसी ने बनवाया। तुम ऐसा क्यों नहीं करते? उसको बोलो कि ये रोल भी वो ही कर ले तुम्हारे साथ आकर। यार इसको मत तपाया कर यार, अगर ये छोड़ के चली गई ना तो हो गया काम। अरे से तपाऊंगा तो कैरेक्टर में आएगी। एक विलन को ना हीरोइन की आंखों में नफरत चाहिए। ये भी वंडर वुमन ने सिखाया है क्या? नहीं भाई, 2 बातें मुझे भी आती हैं। मेथड एक्टिंग, आई लाइक इट। तुम दोनों सीन रेस कर लो, मैं सेट पे जा रहा हूँ, और प्लीज ले आना इसको। इम्तियाज कहाँ मर गया यार? उसको आपकी बिल्कुल परवाह नहीं है। एक मर्द एक औरत से इतनी मोहब्बत करे ना तो वो उसके कदमों में बिछ जाती है। मेरा बस चले तो मैं आपको इतना प्यार दूं, आपसे इतनी मोहब्बत करूं कि आप अपने सारे दुख दर्द भूल जाएं। बहुत बदकिस्मती की बात है कि वो आपकी कदर ना कर सकी। मैं उसको इस कदर प्यार दूंगा कि कभी किसी ने पूरी कायनात में किसी से इतना प्यार नहीं किया। समझी? ये तो तुम्हारी लाइन नहीं है। बस अब तो एक ख्वाहिश रह गई, क्या तुमसे मुलाकात। हो तो रही है? नहीं, इस तरह नहीं। मैं असल में तुमसे मिलना चाहता हूँ। ये सारी बातें आमने सामने बैठ कर करना चाहता हूँ। ये नामुमकिन है। मैं खुद को नहीं रोक सकता। पागल मत बनो। हाँ, हो जाऊंगा पागल मैं। नहीं हसन, संभालो खुद को। तुम्हें मालूम है, दिन रात मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ, तुम्हारी तस्वीरें बनाता रहता हूँ।
जाने हमारा क्या क्या तस्वर बनाता रहता, सब कुछ अधूरा लगता है तुम्हारे बगैर। हसाम, प्लीज एक बार, ये सारी कामयाबी, ये वावा, ये फेम, ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। ये सब कुछ मैं तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। हम नहीं मिल सकते, कभी नहीं मिल सकते। प्लीज एक बार, सिर्फ एक बार, फिर मैं कभी नहीं मिलने को कहूँ। हेलो, श्योर। एक पेन दीजिएगा। मेरी अम्मी भी आपकी बहुत बड़ी फैन है, बुलाऊं उन्हें? मैं सिर्फ आपका फैन हूँ। अम्मी, चलें यहाँ से। शुक्रिया। जैसे ही याकूब कमरे से निकला तो उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी, और जैसे ही वो मुड़ा तो कहाँ खो गया है यार? तेरे तो होश बिल्कुल ही उड़ गए हैं। सॉरी जावेद, बात पूछ यार। बताओ, जितनी ज़हीन है ना उतनी ही मासूम और खूबसूरत थी। तसल्ली हो गई ना? अब काम की बात सुन ले, एक और टेलीफिल्म। नहीं जावेद, प्यास और बढ़ गई मेरे दोस्त। सब कुछ सूना सूना लग रहा है उसके साथ, किसी चीज में दिल नहीं लगेगा। तू बैठ, मैं आता हूँ। यार कहाँ जा रहा है यार? आज कंप्लीट करना है पूरा स्केड्यूल यार, एक रीडिंग तो कर दे यार। कैसे हैं आप? आपको पता है
जब से आपसे मुलाकात हुई मैं आप ही के बारे में सोच रहा हूँ, और आप यकीन जान अब मैं रह नहीं सकता आपके बगैर। मैंने कहा था ना, तुम आगे नहीं बढ़ोगे। अब कैसे रोको खुद को? पहले तो हमारे बीच बहुत से हिजाब थे। मुझे ये नहीं मालूम था कि आपकी उम्र क्या है, आपका स्टेटस क्या है। बल्कि मेरे तो बहुत से दोस्त मुझे छेड़ा करते थे कि जरूर ये कोई मर्द है जो आवाज बदल बदल कर तुझे तंग करता है। पता नहीं किस किस तरह के तस्वर बना कर रखे थे मैंने। और पहले मुझे सिर्फ ये लगता था कि शायद आपकी जहानत ही आपका हुस्न, मगर आज पता चल गया आपका हुस्न आपकी जहानत है। कुछ भी कर लूंगा आपके लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने एक आम से आदमी को एक स्टार बना दिया। उसी तरह जिंदगी में आपकी जो ख्वाहिश होगी वो मैं हासिल करूंगा आपके लिए। मैं ये ताल्लुक भी तोड़ दूंगी। क्यों करेंगे आप ऐसा? क्या खामी है, क्या कमी है मेरे में? हसन प्लीज इस टॉपिक को बंद करो, मुझसे बात करो। तुम आगे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा मैं आगे, कुछ नहीं साइन करूंगा। और कि हेलो हेलो हसन, दैट वाज अ टेरिबल शॉट। बिल्कुल कैरेक्टर में नहीं हो तुम। मैं अपने आप में नहीं हूं, तुम कैरेक्टर में आने की बात करते हो। तुम्हारी उस माँ ने मना किया होगा ना तुम्हें ये कैरेक्टर करने से, हैं? इसीलिए तुम्हारा दिल नहीं लग रहा। नहीं यार, उससे मैं बात ही नहीं कर रहा। वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। शुक्र है जान छूटी। ऐसे इसी ने तुम्हारी जान छोड़ी होगी, वरना तुम्हें तो इतनी अकल है नहीं। हसन, अब तुम सिर्फ मेरी तरफ देखो। मेरा हाथ पकड़ो। मेरा सब कुछ असली है। मेरा ये चेहरा, मेरी आवाज, मेरा एहसास, मेरी मोहब्बत, मेरा सब कुछ तुम्हारे लिए। तुम सिर्फ मुझे देखो। Okay. क्या हो गया? तुम इस तरह बेगानों की तरह क्यों एक्ट कर रही हो? मैं आपको देख के घबरा जाती हूँ। रोज मिलोगी तो घबराहट खत्म हो जाएगी। आप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि मैं रोक नहीं सकता अपने आप को। ये जिंदगी है, कोई ड्रामा नहीं है। ये वो जिंदगी है जो तुम्हारे बिना अधूरी है। मैंने जब से तुम्हें देखा है, हर बाकी चीज बेमानी लगती है। मैं आपको जानती ही कितना। तुम जितना जानती हो मैं उतना ही हूं। शोबिस वाले फ्लर्ट होते हैं। तो छोड़ देता हूँ शोबिस। आप क्या दीवाने हो गए? हाँ, तुम्हारे लिए। एक्टिंग तो खूब कर लेता है। तुम्हारे इश्क ने सिखा दिया मुझे। मालूम है, मैं जैसा हूं, जो भी हूं, तुमसे हूं और तुम्हारा। देखिए, आप एक अदाकार हैं और मैं एक आम सी लड़की हूँ। आपका और मेरा कोई जोड़ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मैं रिश्ता निभा पाऊंगी। ऐसा ना कहो। मुझे आसमान पर बिठा के जमीन पे ना पटको। मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए। मेरी बात सुनो, मैं सब कुछ मैं छोड़ दूंगा ये सब। अच्छा जी, जैसे हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, वैसे ही हर नाकाम मर्द के पीछे भी एक औरत ही होती है। मेरी कामयाबी और नाकामी के अरूज और ज़वाल की दास्तान भी इतनी ही है। मैं जानता हूं कि मुझसे प्यार करने वाले सब लोगों को इस बात का सदमा होगा, मगर मजबूरी है। मैं बड़े दुख और अफसोस के साथ आप सबको बता रहा हूं कि मैंने अपनी कुछ ज़ाती वजूहात की बिना पर फन की दुनिया से
किनारा कश होने का फैसला कर लिया। क्या हुआ? कुछ नहीं। मतलब हम तो अब बेकार हो गए हैं ना, वही आपके लिए सब कुछ हो गई है। पता नहीं किस 2 नंबर के चक्कर में पड़ गया। सर, आपसे कोई लड़की मिलने के लिए आई है। जो भी कहता मैं नहीं हूँ। सर, वो कह रही थी कि सब कुछ आप उसकी वजह से छोड़ के जा रहे हैं। बोल दिया ना, कह दो नहीं हूँ। करो शोर। चल भाई रशीद आजाद। क्या हुआ? कहाँ थी तुम आज सारा दिन? बस किसी को तलाश करने के लिए गई थी। डोंट टेल मी टोनी अगेन। मैंने पहली दफा इतना बेवफा कुत्ता देखा है। वो बेवफा नहीं है, वो बस दिल फेंक है। इधर उधर बंगलों में जाता और घूम फिर कर वापस आ जाता है। लेकिन मैं किसी और को तलाश करने गई थी। किसको बेटा? अम्मी, आपने मुझसे प्रॉमिस किया है ना कि अगर कोई भी मेरी जिंदगी में आएगा तो आप विलन नहीं बनेंगी। अम्मी, क्या मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि मेरे लिए कोई भी पागल हो जाए, सब कुछ छोड़ दे? कौन है बताओ तो। हसाम, हसाम सुपरस्टार। देखा, आप
हैरान हो गई है ना। आपको पता है बहुत छोटी सी मुलाकात थी और फिर 2-3 दिन बाद वो मुझे उसी बुक शॉप पर मिला और उसने मुझे प्रपोज कर दिया। इस बात को मैंने इतना बड़ा झूठ समझा कि आपको बताना भी जरूरी नहीं समझा। लेकिन जब से उसका नया फेसबुक स्टेटस आया, आपने तो देखा ही होगा, तब से मैं परेशान हूँ। मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ क्योंकि उस दिन मैंने उसे एटीट्यूड दिखा दिया था। वो कह रहा था कि वो सब कुछ छोड़ देगा। मम्मी, आप बताएं, क्या मुझसे एक बार मिल लूं? हाँ मगर जस्ट बी केयरफुल, ये शोबिस के लोग। इसी बात का भी डर है मुझे, लेकिन उसकी आंखों में इतनी सच्चाई है कि आप बताएं, मिल लूं मैं उससे? Are you sure? जी। Of course तुम से मिल सकते हो। थैंक यू सो मच। अब प्लीज मुझसे ये मत कहना कि आप आज मिलने नहीं आ सकते। हाँ साहब, मैंने यही कहने के लिए फोन किया है। क्यों? तुम कहाँ हो? मैं घर पर हूँ, मुझसे निकलने वाला। तुम ऐसा करो, घर आ जाओ, अम्मी ने बोला है। मम्मी ने बोला? यानी तुमने उनको सब कुछ बता दिया? हाँ, मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। तुमसे मिलना चाहती है। ओके, ऑलराइट। आओ। बैठो। थैंक यू। क्या पियोगे? नहीं, किसी किस्म की जहमत की जरूरत नहीं, बस पानी चलेगा। वैसे दूध पत्ती यहाँ तुम कैसे फनकार हो हसन? आवाजों तक को नहीं पहचानते। लहजे के उतार चढ़ाव को नाप नहीं सकते। लफ्जों की शर्मसाई और अजनबियत को भी नहीं पहचानते। तो कितना समझाती थी तुम्हें कि लफ्ज हमेशा समझ के पढ़ो, लहजे से किरदार को बनाओ, खुद ब खुद एक्सप्रेशंस आ जाएंगे। और अगर किसी को समझना हो तो आंखें बंद करके उसके लहजे के उतार चढ़ाव को सुनो, सच और झूठ पता चल जाएगा। तुम किस किस्म की मोहब्बत में मुब्तला हो,
चेहरे पर दहक गए। 3 साल की गुफ्तगू निगाहों की अदा में गूंगी और बहरी कर दी। वाह साम का, जिन लफ्जों से तुम मेरा चेहरा बोल दे रहा है, आज वो चेहरा तुम्हारे सामने है। और तुम उसे पहचान नहीं सके। तुम बेमौसम फेल, तुम्हारी मोहब्बत भी और तुम्हारी अदाकारी भी। नहीं आया ना वो।
अच्छे वो नहीं आया, बाद में और तकलीफ होती। ये एक्टर्स ऐसे ही होते हैं, ठरकी, फ्लर्ट, चालबाज। कोई इतना बड़ा झूठ इतनी सच्चाई के साथ कैसे कह सकता है? कमाल का एक्टर तो है ना वो, इसलिए इतने कम वक्त में एक मामूली एक्स्ट्रा से इतना बड़ा सुपरस्टार बन गया। मुझे समझ में नहीं आ रही, मैं बहुत एम्बैरेसमेंट फील कर रही हूँ। क्यों एम्बैरेसमेंट फील हो रही है? देखो, ये बात सिर्फ तुम जानती हो, ये मैं जानती हूँ। मैं आज के बाद उसे भूल गई, तुम भी भूल जाओ। चलो मैं तुम्हारे लिए जूस निकालती हूँ। मुझे पता है सुबह से तुमने एक्साइटमेंट में कुछ नहीं खाया। खुद को इन छोटे मोटे कैरेक्टर्स में जाया मत करो। तुम एक बहुत बड़ा एक्टर छुपा हुआ है। कौन बात कर रहे हैं? तुम्हारे साथ थोड़ा एक्सेंट का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से तुम कॉन्शियस हो रहे हो। वही तो तुम्हारी खूबसूरती है पागल, तुम्हारी इनफरादियत। आप प्लीज बताएंगे कौन बात कर रही हैं? ये मत पूछो कि मैं कौन बोल रही हूँ, ये सुनो मैं बोल क्या रही हूँ। तुम्हारी आंखें बोलती हैं, तुम्हारा चेहरा बोलता है, तुम्हारा जिस्म बोलता है। इसलिए लफ्ज बोलते हुए उसके तलफ्फुज़ में अटका ना करो। तुम जैसे हो वैसे ही रहो, अपना फ्लेवर दो। अच्छा, आप प्लीज बताना पसंद करेंगे कौन बात कर रही हैं? तुमने अगर दोबारा ये सवाल किया तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, आप बोलें। अब तुम्हारे पास कोई भी स्क्रिप्ट आए उससे पहले मुझसे डिस्कस करना। मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुमने कौन सा कैरेक्टर करना है और किस तरह करना है। देखिए, जब मैं आपको जानता तक नहीं तो मैं कैसे डिस्कस कर लूं आपके साथ? तुम्हारी मर्जी, मगर मैं तुम्हें जानती हूँ उससे कहीं ज्यादा जितना तुम खुद को जानते हो। जूस पिला। आ गए नाकाम आशिक, कहाँ गए थे आप? मैं कहाँ गायब था, इस बात पे छोड़ो जावेद। तुम बस शूट प्लान कर, मैं तैयार। शुक्र है दिमाग तो ठिकाने पे आया। अपना लाइटर दे। लाइटर कहीं छोड़ आया हूं। अरे यार, न जाने कहाँ भूला। कितनी तरह मैं पकड़ी गई, बतला